इन द 5.1 में क्या एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 होता है 6 है, ओके ना. We got the f dash x equal to x square plus 5 and f0 equal to -1 given. Find the fx. मैंने बोला था आपको fx का डेरिवेटिव क्या होता है f dash x ना. The derivative of fx is a f dash x. So f dash x is the integration is a fx. बराबर ना. So by definition integration of f dash x dx is equal to fx plus c ना, because c constant. fx का डेरिवेटिव f dash x होता है, तो f dash x का इंटीग्रेशन करना तो fx आएगा, बराबर है. चलो तो we have तो f dash x क्या f dash x x square plus 5 बराबर df fx plus c. और एक्चुअली सी तो इधर भी लिखेंगे हम लोग, खाली आप fx लिखो, मैं सीधा लिखेंगे, अभी हम लोग सॉल्व करेंगे इसको. ओके चलो तो क्या आएगा ये x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2x x cube upon 3 x cube x हो ऐसा थोड़ा टाइम लगेगा माहौल चेंज होने में, क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा, नहीं तो ऐसा लगे चक्कर खत्म होने के बाद माहौल चेंज हो जाएगा. तो एक्स क्यूब अपन 3 प्लस 5 का 5x 0 मत बोलना 5x 5x प्लस c इक्वल टू fx बराबर है. एक्स क्यूब अपन 3 प्लस 5x प्लस c इक्वल टू fx. Therefore we got fx equal to x cube plus upon 3 5x plus c. Right? तो by definition f dash x का इंटीग्रेशन करते तो fx plus c आता है. तो f dash x we got x square plus 5, उसका इंटीग्रेशन करो तो x cube upon 3 5 into 1 का x और plus c कर लो. ओके वो c उसका करो, c इधर कांस्टेंट अल्टीमेटली इक्वल टू fx. अगर मेरे को कुछ दिया f0 का वैल्यू देंगे तो पहला x इक्वल टू 0 पुट करो, x इक्वल टू 0 f x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 अपॉन 3 5 into 0 प्लस c बराबर है. ये क्या करो समझ में आ रहा है क्या? ये fx का डेरिवेटिव होता है f dash x, f dash x का इंटीग्रेशन fx. तो कांस्टेंट को एडजस्ट करने के लिए we doing plus c. ओके तो f dash x का वैल्यू भी got x square plus 5, तो x square का इंटीग्रेशन x cube upon 3 5 का 5x और प्लस c लिखते हैं इक्वल टू fx. सो we got fx का वैल्यू बराबर है. अब वो x इक्वल टू जो उन्होंने दिया है, so ये क्यों कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंसर किसका चाहिए fx. सर आ सके fx का आंसर बट वो c के फॉर्म में है ना, c कांस्टेंट है तो c का वैल्यू फाइंड करना होगा. सो दैट्स व्हाई दे गिवन सम रीड fx इक्वल टू f0 इक्वल टू -1. तो पहले x का वैल्यू 0 पुट करो, सो ऑल द x जहाँ पे भी हो रिप्लेस करो बाय 0. अभी f0 का वैल्यू क्या है -1 इज इक्वल टू ये 0 इक्वल क्या है c का वैल्यू कितना आ गया. देयरफॉर fx इक्वल टू x क्यूब अपॉन 3 प्लस 5x प्लस c, और c का आंसर क्या गया -1 आ गया. Therefore we can write 1 upon 3x को ऐसा नहीं चलेगा, प्लस माइनस. ओके तो पहले आप डेफिनेशन है f dash x इक्वल टू fx प्लस c बराबर. अब वो fx का क्या f dash x का वैल्यू पुट करके इंटीग्रेशन करो, हो गया fx का वैल्यू. अब उन्होंने कुछ इक्वेशन वैल्यू दिया रहेगा कुछ, तो x का वैल्यू 0 था, रिप्लेस करो एंड पुट द वैल्यू ऑफ f0. ओके बट f0 इक्वल टू -1 गिवन है, सो c का वैल्यू आ गया. फाइनली c का वैल्यू आपका मेन जो fx आया था उसको पुट कर दीजिए आंसर. ओके फर्स्ट ध्यान दे रहे
एफ डैश एक्स है, F0 और F1, इसमें दो वैल्यू दिया है, F0 भी दिया और F1 भी दिया है, क्या रीजन है? मुझे क्या मालूम, मेरे को मालूम है, बिकॉज ऑलरेडी के देखो एक कांस्टेंट है और एक अपने को सी भी कांस्टेंट है, तो डबल कांस्टेंट है ना। इसके पहले वाले में ओनली सी कांस्टेंट था, दैट्स व्हाई F0 का वैल्यू इज गिवन। हियर F0 एंड F1 both are given the value, two value given, because there is two constant it will come into the fx part, one in the form of k and another one in the c form में आएगा, ओके ना, दैट्स व्हाई करना वैसे ही अपने को। पहला बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन क्या है भाई, f डैश x इक्वल टू सॉरी fx प्लस c, बराबर। तो f डैश x क्या था, 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस k प्लस सी dx अरे इक्वल टू fx का लेना है, सी बाद में जब आंसर लिखिए तो बोलो विश्वकर्मा जी, सर विश्वकर्मा जी है ना, हाँ सर, हो गया ना, तो सर उसको डायरेक्टली आंसर बोल दो क्या, x x रेज़ टू 4 ओ गुड, वो डायरेक्ट बोलिए x रेज़ टू 4, ये और 4 कैंसिल होएगा, 4 इंटू अभी क्या x रेज़ टू 4 अपन 4 कैंसिल होएगा, ओके ये हो गया x रेज़ टू 4, तो ऐसे होगा x रेज़ टू 3 आएगा, a 2x x स्क्वायर आएगा, और ये kx k इंटू 1 का इंडेक्स है x, बराबर है प्लस c, therefore fx equal to we got x is to 4 x cube ये आ गया अपना। अगर मुझे k और c दो कांस्टेंट है तो दोनों का आंसर चाहिए, लेट्स टेक वन बाय वन। पहला x equal to 0, शून्य शून्य आप डायरेक्ट कर सकते हो, अब ये 0 हो जाएगा, खाली c आएगा, बराबर। बट f0 equal to give what 1, ओके, therefore c का वैल्यू क्या लेगा 1, राइट है, यस सर। क्या है अभी अदर वन दिया गया x equal to 1, f1 हाँ f1 1 का रेज़ टू 4 1 क्यूब 1 स्क्वायर k इंटू x1 प्लस c, और c का आंसर क्या था 1, x रेज़ टू 4 1 रेज़ टू 4, ये सारे जितने भी x थे वहाँ पे हमने 1 लिखा पहला, और आगे c था तो c का आंसर बनता आपके पास, ओके। तो क्या आएगा 1 रेज़ टू 4 तो 1 माइनस 1 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा भाई 1 और ये 1 तो 2 प्लस के आएगा ना, 1 रेज़ टू 4 तो 1 ही आएगा ना, और ये 1 आया तो 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो ये 1 और ये 1 2, ओके। तो f1 का आंसर, बट f1 इक्वल टू 4 गिवन, ओके, बस therefore 2 प्लस k इक्वल टू 4 ना, इधर इक्वेट कर दो, k इक्वल टू 2, अब k भी मालूम है और c भी मालूम पड़ेगा, therefore finally fx equal to x raised to 4 x raised to 3 x square k into x, k का वैल्यू क्या था 2, 2x होगा ना, k की जगह पे 2 और एक प्लस c का वैल्यू 1, आंसर है। तो पहले आप डेफिनेशन के थ्रू fx का वैल्यू फाइंड करो इन द फॉर्म ऑफ k और x फॉर्म, x का वैल्यू पुट करके एक आंसर है c का, बाद में फिर x का वैल्यू 1 दिया था वो पुट करो और यू गेट द वैल्यू ऑफ k, पास करो। और भी हो रहा है क्या है लड़की, अच्छा मन से okay, let's come to page number 8 का एग्जांपल। इंटीग्रेशन ऑफ
11 माइनस टी रेस्ट अपॉन 3 रेस्ट टू 7 प्लस 40 प्लस 5 रेस्ट टू 4 ऐसा ये विद रिस्पेक्ट टू टी रहेगा dt ओके। चलो मैंने कल ऐसा स्क्वायर का थिंक किया था तो मैंने उसको स्प्लिट कर दिया था एक्स स्क्वायर प्लस 2x मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला अप्लाई करके और अभी पावर 7 है तो पावर 7 का तो पावर है नहीं अपने फार्मूला। सिमिलरली 4 उसका ही फार्मूला नहीं है तो करेंगे कैसे? जब भी अदर देन 2 और 3 का फार्मूला है वी हैव ठीक ना, बट अदर देन दैट वी डोंट हैव अ फार्मूला। So what to do? Take it as a x. तो पूरे टर्म को अगर x में हो t के फॉर्म में तो take it as a t. तो t raised to 7 एक्चुअली हो t raised to 7 है पूरा टर्म को t ले लो t raised to 7 है मैं t ले रहा हूँ बिकॉज पूरा सम t के फॉर्म में तो t raised to 7 जो t raised to 8 अपॉन 8 आएगा ठीक है पहले इतना बस कोई पैटर्न का आंसर आएगा। तब ये अपना ये पूरा t है ना 11 माइनस टी अपॉन 3 रेज टू 8 अपॉन 8 बराबर इतना मिला। अब देखो मैंने बोला टी का कुछ कोएफिशिएंट है क्या तो टी का कोएफिशिएंट -1/3 है माइनस साइन भी है 1/3 बोलेगा तो उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करने आप तो -1/3 डिवाइड ठीक है। जो टी का कोएफिशिएंट है ना टी का ऊपर कुछ नहीं 1 है और अपॉन 3 है तो -1/3 प्लस होता तो प्लस लिख देते हम लोग तो पहला ये t रेज टू 7 तो t रेज टू 8 अपॉन 8 हो गया वो एंड देन बाद में t का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है ठीक है। तो ऐसे देखो ये भी अभी पूरा t है t रेज टू 4 क्या आएगा 4t प्लस 5 रेज टू 5 अपॉन 5 पहला हो गया और t का कोएफिशिएंट कितना है 4 बस ये हो गया। अभी अपॉन 2 अपॉन है ना तो क्या आएगा 3 अपॉन 1 आएगा सो दैट इज आंसर विल -3 अपॉन 8 ना ये 3 ऊपर गया -3 अपॉन 8 और ये 11 माइनस t अपॉन 3 रेज टू 8 प्लस 4t प्लस 5 रेज टू 5 अपॉन 20 हो गया। oh my god तो अदर देन का पावर में 2 3 के ऊपर आ तो उसको x रेज़ टू n का अप्लाई करो और बाद में t का जो कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना ठीक है। सेकंड इंटीग्रेशन ऑफ 1/6x प्लस 5 रेज़ टू 4 माइनस 1/8 माइनस 3x रेज़ टू 9। अब अपने वो x रेज़ टू n का फार्मूला है 1/x रेज़ टू n का फार्मूला नहीं है x रेज़ टू n का फार्मूला है ना बट 1/x क्योंकि 1 जब ये x रेज़ टू से रेज़ टू n हो रहा है तो पहले क्या करो अब 1/x रेज़ टू 5 कैन आई राइट लाइक x रेज़ टू -5 अपॉन है इसको ऊपर लेके माइनस पावर हो जाएगा तो पहले वैसा करो आप ठीक क्या आ जाएगा 6x प्लस 5 रेज़ टू -4 माइनस 8 माइनस 3x रेज़ टू -9 बराबर है। अभी x रेज़ टू n हो गया मुझे बता आप लोग क्या बोल रहे हैं आगे बोलो तो जल्दी बोल x रेज़ टू n का फॉर्मूला बोल देखना नहीं देखा अभी -4 है x रेज़ टू n प्लस 1 तो -4 प्लस 1 है तो -3 आएगा तो -3 अपॉन -3 आएगा बराबर है। अब फिर x का कोएफिशिएंट 6 है ना ये क्या आएगा 8 माइनस 3x रेज़ टू -8 अपॉन -8 इंटू x का कोएफिशिएंट -4 प्लस 3 ठीक कौन आ रहा है ना सर कंपनी का उससे क्या फोन बजा
तो पैसे तो जो पूरा 5 स्टार देना पड़ेगा यार ना, और ये में कम बच्चे हैं, 10-10 वाला लूंगा मैं। कंपनी का वो जाके कंपनी मांगना बोला भाई मेरे को खर्चा हो मेरा। तो ये क्या हो जाएगा -1/18। और जब ये क्वेश्चन का जो पैटर्न होता ना, हम लोग वही पैटर्न लिखे, इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया तो माइनस पावर क्या ना, वापस माइनस पावर को हम ऐसे लिखो क्या (3) इसको वापस नीचे लेके आ गया। ओके, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ये, और फिर माइनस है तो माइनस ही रहेगा वो ना, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस बाय माइनस 1/24 8 minus 3 raised to 8 okay plus 3। ठीक है, आप कुछ कॉमन ले सकते हो, -1/6 कॉमन ले लो, should become 1/6 3 18 तो 3 6x plus 5 raised to 3। माइनस कॉमन ले आते हैं, माइनस का प्लस 6 4 जा 24। क्या दिया पे? हाँ, वो लोग स्कीम देते थे, कभी करते कभी नहीं करते। इतने सारे क्वेश्चन के आंसर आपको बाहर आएगा कि किस पैटर्न में दिया था। ना इतने सारे अगर मेरे को नहीं बाहर, आपको क्या, और मेरे से ऊपर वाले जो है पहले उनको भी नहीं बाहर आएगा कि कौन सा आंसर कौन सा पैटर्न पे है। ओके, तो आप नॉर्मल कर सकते हो, जहाँ पे सिंपलीफाई हो रहा है तो कर सकते हो। तो आपने तो आइडिया नहीं, अभी तो आपने देख के बोलते सर उन्होंने सिंपलीफाई नहीं किया है, पर ये तो नहीं माइंड में रहेगा कि ये वाला आंसर सिंपलीफाई हुआ था कि नहीं हुआ था। ठीक है, आप कर सकते पॉज कर अभी। चलो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² इंटू 2x plus 1 raised to 3 है। ओके ना, सर यहाँ पे 2x plus 1 raised to 3 है, कर सकते ना कि इधर पे 1/x² है ना, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। a प्लस b का होल क्यूब का क्या फार्मूला था? a का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। a पे पावर स्लोली कम हो रहा है, 3 पावर 2 पावर 1 पावर 0, b का इंक्रीज होगा, दैट इज वो कॉन्सेप्ट था। तो ये हो गया 1/x² की पाइजिटीज a का क्यूब। अब डायरेक्ट कर था a का क्यूब करना होता है, ये मेरे लिए a ना, तो 2x का क्यूब क्या आएगा? 8x³ आएगा। 2x का क्यूब, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब 8 x³ 3a²b 3 into a² 4x² into b1 है, आप डायरेक्ट करते तो 12x² होगा वो। ओके, 12x², फिर 3 into a into b², तो 3 into a b is 2x और 1 का स्क्वायर तो 6x रहेगा। अब b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब 8 1 ही रहेगा ना, बराबर। अब स्प्लिट करते इसको हम लोग, अब इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? x² कैंसिल तो 8x आएगा कर लो, x³ अपॉन x², तो x² कैंसिल होगा तो x रिमेन रहेगा। ऐसा रिजल्ट है। अभी अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 1 का मतलब अपॉन में x² है तो x कैंसिल होगा, x यहाँ पे x² कैंसिल होगा, ओनली 12। यहाँ पे एक x कैंसिल होगा तो 6 अपॉन x आएगा, एंड देन 1/x²। बस तभी क्या आ गया? 8x² अपॉन 2 12 into x till del yes good 6 into 1/x 1/x का log है x, तो 6 log x हो जाएगा, और ये -1/x
माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर का 1 बड़ा x, तो माइनस 1 का x. So finally we got 4x square plus 12x plus 6 log x minus 1 upon x. ठीक है? Here I equal to 5 into x raised to 6 plus 1 upon x square plus 1. अब न्यूमरेटर में x plus 6 दिया हुआ है, x raised to 6, और डिनोमिनेटर में भी x का टर्म है. तो इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा मुझे. बचपन में कभी ऐसा पढ़े थे कि x raised to 6 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1. अब इस सब डिवाइड करना है. कल जाके 6-7 का बुक ढूंढना मैथ्स का. 6-7 का फ्रेंड बच्चे लोगों का दूसरे का. और 11 में कॉम्प्लेक्स नंबर था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसमें जाके ढूंढना, उसमें भी डिवीजन का था एक लास्ट का कुछ क्वेश्चंस. तो x स्क्वायर प्लस 1 x 6 टाइम यहाँ पे कितना टाइम है 4 2 टाइम, तो 4 टाइम्स चाहिए. ओके, अब इसका मल्टीप्लाई करो. x क्या है x raised to 6 प्लस x स्क्वायर x raised to 4 into 1 x raised to 4. सब्ट्रैक्ट करना है माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया. पहले x का टर्म लिखो माइनस x raised to 4 प्लस 1. ओके, एक माइनस साइन x 4 है x स्क्वायर है तो 2 टाइम्स है ना x स्क्वायर, तो जो 4 होगा x स्क्वायर into x स्क्वायर माइनस x raised to 4 माइनस x स्क्वायर into 1 माइनस x. ओके, ये प्लस ये कैंसिल में माइनस प्लस x स्क्वायर प्लस 1 बराबर है ना. अब सेम है तो 1 टाइम चाहिए ना, ये 1 तो 1 into x स्क्वायर. ओके, इसका मतलब इसको डायरेक्टली डिवाइड करके पूरा फुल्ली कैंसिल हो गया ना. So we got I equal to 5 और इसको डिवाइड करके डायरेक्ट आंसर आ गया x raised to 4 minus 5 x raised to 4 minus x square plus 1. 5 तो कांस्टेंट बाहर ले लो, x raised to 4 minus x square plus 1. x raised to 4 का x raised to 5 upon 5 3 upon 3 और प्लस c. ओके, अभी क्या सॉल्व करो तो 5 कैंसिल, x raised to 5 upon 5 क्या 5 कैंसिल होगा. Here 5x cube upon 3 5x. ओके, अरे हंसाएगा कैसा भी उधर पे उन्होंने तो एक ही लाइन मान कर दे. जय प्रभु, बोलो एक ही बोलो मास्टर है. कैसे वहां पर x स्क्वायर प्लस 1 लेके आया, नीचे x स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया. ओके ना, बोलो भाई बड़े लोग हैं. अब ऐसे डिवाइड करके और कर दो. नहीं हम ज्योतिष से नहीं होगा.